हेलो गाइस, वेलकम बैक इन दिस सीरीज़। तो फ्रेंड्स, रिएक्ट मटेरियल यूआई के इस ट्यूटोरियल के अंदर मैं आपको टाइपोग्राफी कंपोनेंट के बारे में बताऊंगा। लास्ट वीडियो के अंदर रेडियो कंपोनेंट के बारे में हमने सीखा था, तो आपने एंड तक मेरे साथ रहना है। सबसे पहले मटेरियल यूआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो आप देख सकते हैं कि ये टाइपोग्राफी कंपोनेंट है। टाइपोग्राफी कंपोनेंट की हेल्प से हम हेडिंग्स और पैराग्राफ्स बना सकते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं H1 H2 H3। तो लेट्स गो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं जी, टाइपोग्राफी इंपोर्ट, कर्ली ब्रेसेस के अंदर टाइपोग्राफी। तो आप देख सकते हैं कि मटेरियल यूआई की तरफ से हमारा टाइपोग्राफी कंपोनेंट इंपोर्ट हो गया है। अब टाइपोग्राफी कंपोनेंट को यहाँ पर मैं डिक्लेयर करता हूँ टाइपोग्राफी। तो इसके अंदर मैं हेडिंग दे देता हूँ हेलो वेलकम टू एमबी एकेडमी। आप कुछ भी दे सकते हैं, मैं ये दे देता हूँ जी, हेलो वेलकम टू एमबी एकेडमी। सेव करूँगा तो आप देख सकते हैं कि हेलो वेलकम टू एमबी एकेडमी हमारा सेंटर में ये दिखाई दे रहा है, ये बाय डिफ़ॉल्ट दिखाई दे रहा है। और अब मैं इसकी ये जो क्लास नेम ऐप दी हुई है ये हटा देता हूँ, ये CSS इम्प्लीमेंट हुई है। सेव करूँगा तो ये आप देख सकते हैं हमारा सारा कंटेंट सेंटर लेफ़्ट साइड पे आ गया है। और अब इसके अंदर मैं वेरिएंट पास करवाता हूँ। टाइपोग्राफी के वेरिएंट के बारे में आपको बताता हूँ। यहाँ पर वेरिएंट पास करवाऊँगा H1। सेव करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हेलो वेलकम टू एमबी एकेडमी कितना बड़ा दिखाई दे रहा है। और अगर मैं इसका वेरिएंट H2 करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि H1 से ये छोटा दिखाई दे रहा है। ठीक है, और अगर इसको मैं H3 करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि H2 से ये छोटा दिखाई दे रहा है। तो इसी तरह ये H6 तक है, मैंने H4 किया है तो आप देख सकते हैं कि ये H4 उससे भी छोटा दिखाई दे रहा है। H5 ये और छोटा हो गया है। और अगर मैं H6 करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये H6 और भी छोटा हो गया है, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। और मैं यहाँ पर H3 कर देता हूँ, बिल्कुल मुनासिब है हेडिंग के लिए। तो यहाँ पर मैं कलर प्रॉपर्टी के अब बारे में बताता हूँ। यहाँ पर कलर मैं इसको प्राइमरी देता हूँ पहले। सेव करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये प्राइमरी कलर के साथ हमारी हेडिंग आ गई है। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर सेकेंडरी कलर करता हूँ, सेकेंडरी, सेव करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये सेकेंडरी कलर भी हमारा आ गया है। तो इस तरह हम इसको कलर पास करवा सकते हैं। अब मैं इसकी अलाइन प्रॉपर्टी के बारे में बताता हूँ। यहाँ पर अलाइन करेंगे, सेंटर कर सकते हैं, लेफ़्ट राइट, तो मैंने सेंटर किया है। आप देख सकते हैं कि हमारी हेडिंग सेंटर में आ गई है। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं राइट करता हूँ, राइट, सेव करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये हमारी हेडिंग राइट साइड पे आ गई है। ठीक है, और अगर मैं इसको लेफ़्ट करता हूँ, सेव करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये लेफ़्ट साइड पे आ रही है। ठीक है, तो इस तरह हम अपनी जो है हेडिंग अलाइन कर सकते हैं, सेंटर भी, लेफ़्ट भी और राइट भी। ठीक है, मैंने इसको लेफ़्ट ही कर दिया है। और अब मैं यहाँ पर एक और टाइपोग्राफी लेता हूँ, टाइपोग्राफी। इसके अंदर मैंने पैराग्राफ रखना है। पैराग्राफ के बारे में मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर गूगल से पैराग्राफ ले लेते हैं, लॉरेम 300 करता हूँ सर्च, तो ये पहले वाला ही ओपन कर लेते हैं। और यहाँ से लास्ट ये जो पैराग्राफ है इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करके अपने VS कोड के अंदर यहाँ पर इसको मैं पेस्ट करता हूँ और नीचे एक बार और पेस्ट कर देते हैं। सेव करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यह हमारा इस तरह पैराग्राफ बाय डिफ़ॉल्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये टाइपोग्राफी कंपोनेंट की हेल्प से दिखाई दे रहा है। ठीक है, और अब मैं यहाँ पर इसका वेरिएंट पास करवाता हूँ, वेरिएंट सब टाइटल 1 करूँगा, सब टाइटल 1
और इसके अंदर अलाइन जो है मैं इसको जस्टिफाई कर दूंगा। सेव करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये जस्टिफाई हो गया। दोनों साइडों से आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल इनका पैराग्राफ बिल्कुल एग्जैक्ट हमारा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसको राइट करता हूँ या सेंटर करता हूँ तो ये बिल्कुल मुख्तलिफ दिखाई देगा। यहाँ पर मैंने सेंटर किया है तो आप देख सकते हैं कि ये सेंटर में आ रहा है, लेकिन इसकी लाइन एडजस्टमेंट सही नहीं है। ठीक है, तो सेंटर मैं इसको जस्टिफाई ही कर देता हूँ। ठीक है, अलाइन मैंने जस्टिफाई इसको कर दिया है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है अब हमारा पैराग्राफ। और अब मैं इसको यहाँ पर डिस्प्ले प्रॉपर्टी देता हूँ। यहाँ पर डिस्प्ले इसका मैं इनलाइन करता हूँ। ठीक है, डिस्प्ले मैंने इनलाइन किया है। सेव करेंगे तो ये देखें इनलाइन हो गया हमारा। और अगर मैं इसी प्रॉपर्टी को कॉपी करके ऊपर इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ, हेडिंग के अंदर, यहाँ पर डिस्प्ले इनलाइन, सेव करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा हेडिंग के बिल्कुल साथ ही शुरू हो रहा है हमारा पैराग्राफ। तो इस तरह ये पूरी विड्थ नहीं लेती हेडिंग हमारी, इसकी विड्थ कम हो जाती है और ये डिस्प्ले इनलाइन हो जाता है। तो अब यहाँ पर मैं गटर बॉटम करता हूँ, सेव करूँगा और यहाँ से ये डिस्प्ले प्रॉपर्टी मैं ख़त्म कर देता हूँ, डिस्प्ले इनलाइन। ये डिस्प्ले इनलाइन ये वाला भी ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, सेव करूँगा तो आप देख सकते हैं कि अब हमारी बिल्कुल पैराग्राफ और ये सही दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर भी मैं गटर बॉटम लिख लेता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारी हेडिंग और पैराग्राफ के दरमियान वक्फा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये मार्जिन आ जाता है इस तरह। अगर मैं इसको हटाता हूँ तो आप देख सकते हैं ये हेडिंग के साथ चिपक जाता है। ठीक है, और यहाँ पर मैं गटर बॉटम लगाता हूँ, सेव करूँगा तो आप देख सकते हैं कि अभी इसके दरमियान वक्फा मार्जिन आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर एक पैराग्राफ प्रॉपर्टी होती है। अगर मैं इसके अंदर पैराग्राफ प्रॉपर्टी लगाता हूँ तो वो गटर बॉटम जैसा ही बिल्कुल काम करती है। तो मैं इसको हटाता हूँ तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ऊपर हेडिंग के साथ चिपक गई है। और अगर मैं इसको दोबारा लगाता हूँ यहाँ पर पैराग्राफ, सेव करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल गटर बॉटम की तरह ही काम कर रही है। हमारी हेडिंग और पैराग्राफ के दरमियान वक्फा दिखाई दे रहा है। ठीक है, मार्जिन दिखाई दे रहा है। तो इतने तक ही फ्रेंड्स मैंने आपको इसकी तमाम प्रॉपर्टीज़ के बारे में गाइड किया। वेरिएंट, इसका अलाइन, गटर बॉटम, पैराग्राफ, कलर, वेरिएंट, ये सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको कंप्लीट गाइड किया है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मूव टू नेक्स्ट वीडियो।